अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जॉइंट अटैक किया और इससे भारी तबाही ईरान में देखने को मिली, जिसका जवाब ईरान की तरफ से भी दिया गया है। ईरान ने सिर्फ इजराइल को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि तमाम उन सुन्नी देशों पर भी अटैक किया जहां पर अमेरिकी बेस मौजूद है। और इसका नतीजा ये हुआ कि मिडिल ईस्ट में त्राहिमाम मचा हुआ है। पश्चिमी देशों में भी चिंता का माहौल बना हुआ है। यूएई के पहले राजदूत कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी का एक फोन कॉल दोनों देशों के बीच में जंग को रुकवा सकता है। हालांकि इन सब के बीच जब दुनिया में तेल का संकट गहराया हुआ है, तो ऐसे में भारत पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, और वो ये कि जिस प्रकरण में, जिस मिसाइल अटैक में अयातुल्ला खामेनेई मारे गए थे, उसमें उनका बेटा भी बुरी तरीके से घायल हुआ था। हम बात कर रहे हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की। आप पिछले काफी वक्त से सुन रहे होंगे कि ईरान की कमान नए सुप्रीम लीडर के हाथ में है, जिसका नाम है मोजतबा खामेनेई। लेकिन क्या आप जानते हैं, मोजतबा खामेनेई 28 फरवरी से ही डॉक्टर्स की देखरेख में है। बताया तो ये भी जा रहा है कि इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से जिस तरीके से अटैक किया गया, उसमें मोजतबा खामेनेई को भी गंभीर चोटें आई हैं। खबर यहाँ तक मिल रही है कि मोजतबा खामेनेई कोमा में चले गए हैं। खबर ये भी है कि उनका एक पैर पूरी तरीके से खराब हो चुका है और अब उनके पास, उनके शरीर में एक ही पैर बचा है। जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं, ये पश्चिमी मीडिया में जबरदस्त तरीके से घूम रही हैं। हालांकि ईरानी मीडिया इन सब खबरों को नकार रहा है। सवाल ये उठता है कि अगर ईरानी मीडिया इन सब खबरों को नकारता है, तो फिर वो सबूत कहाँ हैं जो ये बात साबित कर सके कि मोजतबा खामेनेई पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और ठीक है। ताजा रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की हालत बेहद नाजुक है। वो कोमा में हैं और उनकी ये हालत 28 फरवरी 2026 को हुए उस हवाई हमले के बाद पैदा हुई, जिसमें उनके पिता अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी। खबरें ये भी बताती हैं कि मोजतबा खामेनेई इस वक्त तेहरान के एक अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा तो ये भी है कि हमले में उनके दोनों पैर चले गए हैं, उनका लिवर भी खराब है। हालांकि ईरानी मीडिया इन सारी खबरों को दरकिनार कर रहा है। तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन ईरानी मीडिया इन रिपोर्ट्स को दरकिनार करते हुए इन्हें खारिज कर रहा है। आपको बताते चलें, अभी कुछ वक्त पहले ईरान के नए नवेले सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई का एक बयान वायरल हुआ। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उनका ये पहला आधिकारिक बयान तो था, लेकिन इसे लेकर भी पूरी दुनिया में डाउट बना हुआ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मोजतबा खामेनेई जनता के सामने नहीं आए, बल्कि उनके बयान का एक ऑडियो टेप सरकारी टीवी पर प्रसारित किया गया, जिसमें वो तमाम मुद्दों पर बात कर रही हैं, खासकर ईरान की सुरक्षा का संकल्प ले रही हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एक्सपर्ट्स का, विपक्षी गुटों का तो यही कहना है कि ये ऑडियो पुराना हो सकता है, या फिर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भी हो सकता है इसे तैयार किया गया हो। आप सोचिए ना, शपथ ग्रहण जैसे महत्वपूर्ण मौके पर भी मोजतबा की जगह उनके एक बड़े फ्रेम की फोटो रखी गई, जिससे ये शक गहरा गया है कि क्या वो बयान देने की स्थिति में हैं भी या नहीं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानकर चल रहे हैं कि आईआरजीसी, जो कि उनके क्रांतिकारी गार्ड हैं, वो देश में अफरा तफरी रोकने के लिए ये दिखावा कर रही है कि नया लीडर सुरक्षित है और आदेश दे रहा है, जबकि असली बात ये है कि वो कोमा में है, उनके दोनों पैर खराब हो चुके हैं। फिलहाल सच क्या है, इसका इंतजार हमें करना होगा, क्योंकि अगर ईरानी मीडिया की माने तो ये वही ईरानी मीडिया है जिसने खामेनेई की मौत को भी खारिज कर दिया था और इन खबरों को झूठा बताया था, लेकिन बाद में खुद ही इस खबर को फिर एक्सेप्ट भी कर लिया था। अब इंतजार रहेगा उस बात का जब ईरानी मीडिया मोजतबा खामेनेई का हेल्थ बुलेटिन जारी करेगा। बहरहाल अब तक मोजतबा सामने नहीं आ रही हैं, ऑडियो टेप के जरिए सरकारी आदेश जारी कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस नए सुप्रीम लीडर को और ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा था, वो इस वक्त दुनिया से छिपकर शायद अस्पताल में अपना इलाज करा रही हैं। खैर, सच जो भी हो, इसकी पड़ताल के लिए कुछ वक्त के लिए रुकना होगा, लेकिन अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमले लगातार जारी हैं, जवाब ईरान भी दे रहा है, और फिलहाल मोजतबा खामेनेई के कोमा में पहुंचने की और एक पैर गंवाने की खबरें हैं। फिलहाल जो अपडेट्स आएंगी आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।